प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री हरिशंकर प्रसाद जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने प्रेमचंद के वास्तविक व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया है, वर्णन किया है। प्यारे बच्चों, आइए इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो शब्द चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उससे प्रेमचंद के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं उभर कर आती हैं। प्यारे बच्चों, हरिशंकर प्रसाद ने प्रेमचंद का जो चित्र हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें प्रेमचंद के व्यक्तित्व की निम्नलिखित विशेषताएं उभर कर आती हैं। नंबर 1, प्रेमचंद सादगी पसंद व्यक्तित्व के स्वामी थे। 2, दिखावे में उनका रंच मात्र भी विश्वास नहीं था। 3, वे स्वयं को अपने वास्तविक रूप में ही अपनाए हुए थे। 4, अभाव में भी मुस्कुराने का प्रयास करते थे। 5, उधार मांगकर दिखावा करना उन्हें नहीं आता था। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सही उत्तर के सामने निशान लगाइए। प्यारे बच्चों, क्या देखिए, बाएं पाँव का जूता ठीक है, मगर दाहिने जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। खैर, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। गै, तुम्हारी यह व्यंग्य मुस्कान मेरे हौसले बढ़ाती है। घै, जिसे तुम घृणित समझते हो उनकी तरफ अंगूठे से इशारा करते हो। प्यारे बच्चों, सही उत्तर देखिए, लोग तो इत्र चुपड़कर फोटो खिंचाते हैं जिससे फोटो में खुशबू आ जाए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, नीचे दी गई पंक्तियों में निहित व्यंग्य को स्पष्ट कीजिए। कै, जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। प्यारे बच्चों, जूते कर्मठ काम करने वाले और कर्तव्यनिष्ठ कर्तव्य का पालन करने वाले लोगों का प्रतीक है और टोपी अभिजात्य अर्थात शासक वर्ग का प्रतीक है। कोई काम न करके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने वालों का व्यंग्य किया गया है। खैर देखिए, तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यहाँ लोगों के दिखावे की प्रवृत्ति पर व्यंग्य किया गया है कि लोग किस प्रकार पर्दे के पीछे कैसे कैसे कार्य करते हैं और कुछ लोग पर्दे के महत्व को ही नहीं जानते। गै देखिए, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की अंगुली से इशारा करते हो। प्यारे बच्चों, यहाँ जीवन की वास्तविकता को छिपाने वालों पर व्यंग्य किया गया है। प्रश्न नंबर 4 देखिए, पाठ में एक जगह पर लेखक सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होगी। आपके अनुसार इस संदर्भ में प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने की क्या वजहें हो सकती हैं। प्यारे बच्चों, लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर सोचता है कि फ़ोटो खिंचाने की है पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी, लेकिन अगले ही पल वह विचार बदलता है कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाक नहीं होगी। प्रेमचंद के बारे में लेखक के विचार बदलने के अनेक कारण हो सकते हैं कि उन्होंने फ़ोटो का ध्यान से देखकर अनुमान लगा लिया होगा कि वे सादगी और वास्तविकता में विश्वास रखने वाले हैं।
वे अपने को दिखावे के आवरण से ढकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ऐसा व्यक्ति सब जगह एक जैसी ही पोशाक रखता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपने यह व्यंग्य पढ़ा, इसे पढ़कर आपको लेखक की कौन सी बातें आकर्षित करती हैं? प्यारे बच्चों, लेखक पारखी नज़र रखता है। वह प्रेमचंद की फ़ोटो देखकर यह अनुमान लगा लेता है कि ऐसा व्यक्तित्व दिखावे से कोसों दूर है। उसे प्रेमचंद के चेहरे पर लज्जा, संकोच की जगह बेपरवाही और विश्वास दिखाई देता है। वह प्रेमचंद की अधूरी मुस्कान को व्यंग्य कहता है। उनके द्वारा फोटो का महत्व समझाने की बात भी आकर्षित करती है। आज लोग उधार मांगकर अपने जीवन के अहम कार्यों को सिरे पहुंचाते हैं। लोग इत्र लगाकर खुशबूदार फोटो खिंचवाना चाहते हैं। लेखक द्वारा दिखावे में विश्वास रखने की बात भी आकर्षित करती है। वे अपने दुख उठाते हुए भी दूसरों को उसका आभास भी नहीं होने देना चाहते। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग किन संदर्भों को इंगित करने के लिए किया गया होगा? इंगित करना होता है इशारा करना। प्यारे बच्चों, पाठ में टीले शब्द का प्रयोग जीवन की विषमताओं, विडंबनाओं, संघर्षों, बाधाओं, दुखद परिस्थितियों इत्यादि कठिनाइयों को इंगित करने के लिए किया गया है। प्यारे बच्चों, रचना और अभिव्यक्ति पर आधारित कुछ प्रश्न देखिए। प्रेमचंद के फटे जूते को आधार बनाकर परसाई ने यह व्यंग्य लिखा। आप भी किसी व्यक्ति की पोशाक को आधार बनाकर एक व्यंग्य लिखिए। प्यारे बच्चों, मेरे पड़ोसी लगभग 60 वर्ष के हैं, व्यापारी हैं और वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। उनकी लाल पैंट पर भड़कीली हरी कमीज और सिर पर पीली टोपी सहसा सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। पता नहीं उनके पास इस तरह की रंग बिरंगी पोशाक कितनी हैं, पर जब जब वे बाहर निकलते हैं सड़क पर चलती फिरती होली के रंगों की बहार लगते हैं। जो उन्हें पहली बार देखता है वह तो बस उनकी ओर देखते ही रह जाता है, पर इसका कोई असर उनकी सेहत पर नहीं पड़ता है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपकी दृष्टि में वेशभूषा के प्रति लोगों की सोच में आज क्या परिवर्तन आया है? प्यारे बच्चों, आज के समय में लोग अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत जागरूक हो गए हैं। वे अवसर के अनुकूल वेशभूषा का चयन करते हैं। विद्यालयों में निश्चित वेशभूषा पहनकर जाना होता है। घरों में तथा विभिन्न त्योहारों, शादियों, सभाओं, समारोहों आदि के अवसर पर हम अपनी पसंद की वेशभूषा धारण कर सकते हैं। लड़के अधिकतर पैंट शर्ट अथवा जींस तथा टी शर्ट पहनना पसंद करते हैं। वे अच्छे जूते पहनते हैं। लड़कियां भी सलवार सूट के साथ मैचिंग दुपट्टा और सैंडल अथवा टॉप जींस अथवा साड़ी पहनती हैं। सबको अपने व्यक्तित्व को निखारने वाले रंगों के वस्त्र पहनने अच्छे लगते हैं। आज वेशभूषा से ही किसी व्यक्ति के स्वभाव स्तर आदि का ज्ञान हो जाता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपनी वेशभूषा के प्रति बहुत सजग हो गया है। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखिए जो भाषा अध्ययन पर आधारित है। पाठ में आए मुहावरे छांटिए और उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। प्यारे बच्चों, पहला मुहावरा है इशारा करना, इंगित करना, संकेत करना। प्रयोग देखिए, दिनेश के आते ही तुम मेरी तरफ इशारा कर देना। दूसरा मुहावरा है ठोकर मारना, तिरस्कार करना। राम ने अपने पिता के आदेश पर राज सिंहासन को ठोकर मार दी। तीसरा है हौसले पस्त होना, हार जाना। एवरेस्ट की ऊंचाई को देखकर अच्छे अच्छों के हौसले पस्त हो जाते हैं। चक्कर लगाना, मारे मारे फिरना। आजकल के युवा नौकरी पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते फिरते हैं। चक्कर लगाना, मारे मारे फिरना। आजकल के युवा नौकरी पाने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाते फिरते हैं। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर
11 देखिए, प्रेमचंद के व्यक्तित्व को उभारने के लिए लेखक ने जिन विशेषणों का उपयोग किया है उनकी सूची बनाइए। प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद को एक महान कथाकार, युग प्रवर्तक और उपन्यास सम्राट कहा है। प्यारे बच्चों, यह थे प्रेमचंद के फटे जूते नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। आप भी एक दो बार यदि इनका अभ्यास करेंगे तो अच्छी प्रकार से आपको भी समझ में आ जाएंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।